कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। आपको बता दें कि पटियाला कोर्ट में निर्भया की मां की तरफ से दरअसल याचिका दाखिल की गई, जिसमें दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग उठाई गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें, बड़ी खबर यह भी आ रही है, निर्भया की मां आशा देवी और उनके पिताजी भी इस वक्त कोर्ट में पहुंच चुके हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ये हियरिंग है। 10 बजे का टाइम था हियरिंग के लिए और ये कभी भी शुरू हो सकती है। आज अहम दिन है क्योंकि आज जो है कोर्ट कुछ ऐसा पॉजिटिव डिसीजन लेगा जो निर्भया के पेरेंट्स के फेवर में होगा, क्योंकि इस करीब 1 साल हो गया मुझे पटियाला हाउस कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाए और आज ही 13 दिसंबर 2018 को लगाया था। आज 13 दिसंबर 2019 है, 1 साल होने जा रहा है और 1 साल से कोर्ट उनको बार बार नोटिस करके कह रहा है कि जो भी आपके राइट है उनका यूज कीजिए, बट वो जानबूझ करके डिले कर रहे थे कि जितना हो सके जस्टिस डिले होगा तो वो फिर वो ग्राउंड लेकर के आना चाहेंगे कि हमें 2 तरह की सजा मतलब कोर्ट नहीं दे सकता है। एक तो हमें जेल में इतने साल तक रखा, उसके बाद आप हमें फांसी पर भी दे रहे हैं, तो ये डिले ना हो इसलिए कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी ही उनका डेथ सेंटेंस। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित दुबे इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। सुमित, सबसे पहले बताइए, सुनवाई शुरू हो गई क्या? 10 बजे शुरू होनी थी। जी, अभी तक आंचल सुनवाई नहीं शुरू हुई है। निर्भया के माता पिता दोनों कोर्ट में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हो चुकी। 10:15 का वक्त था सुनवाई शुरू होने का। लेकिन एक और बात यहाँ पर है आंचल कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन आरोपियों को या इन सजायाफ्ता मुजरिमों को अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट में, तो हो सकता है कि सुनवाई थोड़ा सा बाद में शुरू हो, क्योंकि फिर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में होगी जहां जज पहुंचेंगे। तो हो सकता है अगर उनकी पेशी होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुनाहगारों की, तो फिर ये सुनवाई थोड़ी सी लेट शुरू हो सकती है। लेकिन जहां तक निर्भया के माता पिता का सवाल है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में लगातार देखा था कि किस तरह से फपक फपक के रो रही थी, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कोई टिप्पणी की कोर्ट में जाने से पहले? जी, अभी तक तो कोई टिप्पणी उनकी नहीं सामने आई है। अभी थोड़ी देर पहले ही वो दोनों लोग पहुंचे, लेकिन उससे पहले जरूर उन्होंने कई सारे बयान दिए थे और बताया था कि किस तरीके से कानून में जो लैक्यूना है, जो कानून में जो पेचीदगियां हैं और जिनका फायदा उठाकर जो निर्भया के गुनहगार है वो उसका फायदा उठाकर अपनी सजा को, अपने जो उनको दंड मिलना है उस दंड को वो लंबा खींचना चाहते हैं। जैसा कि अभी उनकी वकील भी बता रही थी कि कैसी कोशिश हो सकती है और किस तरह की आशंकाएं वो जता रही थी उनकी वकील। मतलब डिलेइंग टैक्टिक्स हो रही है। सुमित, अब सवाल ये है कि 17 दिसंबर को, क्योंकि अक्षय के मामले की रिव्यू पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो डेथ वारंट जो जारी करने की बात हो रही थी, तो इसके ऊपर क्या कुछ हो सकता है कोर्ट में आज? जी देखिए, जहां तक डेथ वारंट की बात है तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं आंचल, आपने लंबे समय से तक कानून कोर्ट को कवर किया है कि अगर पेंडिंग है अगर पिटीशन अक्षय की और इसके अलावा 2 और जो अभियुक्त है उनकी क्यूरेटिव पिटीशन का भी उनका राइट उनका बचा हुआ है और हो सकता है अक्षय ठाकुर भी क्यूरेटिव पिटीशन डाले और उसके बाद मर्सी पिटीशन भी डाल सकते हैं। तो जो डिलेइंग टैक्टिक्स है, जैसी कि आशंका निर्भया की मां की वकील जता रही थी, ठीक वैसी वो सामने होता दिख रहा है कि जो डिलेइंग टैक्टिक्स है उनका पूरा फायदा, जो भी कानून की पेचीदगियां हैं, जो लूपहोल्स हैं भारतीय कानून में दंड दिलाने के लिए, सजा दिलाने के लिए, उन सारे लूपहोल्स का फायदा उठाते हुए यहाँ पर निर्भया के चारों गुनाहगार दिख रहे हैं। क्योंकि पहले जो रिव्यू पिटीशन दायर की वो केवल 2 आरोपियों ने, 2 सजायाफ्ता मुजरिमों ने दायर की, तीसरे अक्षय ठाकुर ने रिव्यू पिटीशन दायर नहीं की। लेकिन जब तिहाड़ जेल में प्रिपरेशन शुरू हो गई उनको फांसी देने के लिए, तो फिर अचानक से अक्षय ठाकुर ने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी, जिस पर 17 तारीख को सुनवाई होगी। तो ऐसे में अब ये लगता है कि कम से कम 17 तारीख तक तो ये बहुत अनलाइकली है कि 17 तारीख से पहले उन्हें फांसी पर चढ़ाया।